द लास्ट लेसन, जो कि अल्फांसो डॉडर द्वारा लिखा गया है। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इस लेसन के बारे में जान लेते हैं। तो लेसन की शुरुआत होती है, द प्रूसियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक फ्रांस इन द ईयर 1870। इसमें कहा गया है कि प्रूसियन की सेना ने बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस पर 1870 में हमला किया। प्रूसियन की सेना 3 देशों को मिलाकर बनी हुई थी, जर्मनी, पोलैंड और कुछ थोड़ा सा भाग ऑस्ट्रिया को लेकर। और ये तीनों देशों ने मिलकर एक सेना बनाई थी जिसको प्रूशिया की सेना कहते थे, और इसने 1870 में जो है फ्रांस पर हमला कर दिया। ऑल द जर्मन स्टूड बाय प्रूशिया एंड फ्रांस वाज डिफीटेड। और जितने भी प्रूशिया के साथ लोग थे वो जर्मनी के सेना के लोग थे, उन्होंने मिलकर फ्रांस को हरा दिया। द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लॉरेन पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। और फ्रांस के 2 शहर अल्सास और लॉरेन, ये दोनों शहर में जो है प्रूसिया के हाथों में चले गए, अर्थात जर्मनी के हाथों में चले गए। वहां पर बिस्मार्क का कब्जा हो गया। प्रूसियन रूलर्स डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रांस इन द स्कूल्स ऑफ दीज 2 डिस्ट्रिक्ट। और प्रूसिया के शासक थे, उन्होंने मनाही कर दी, डिसअलाउड कर दिया कि अब फ्रांस के इन 2 जिलों के, अल्सास और लॉरेन के 2 जिलों के स्कूलों में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द फ्रेंच टीचर्स इन दीज स्कूल्स वर आस्क्ड टू लीव। और जो फ्रेंच के टीचर्स थे, मानी फ्रेंच पढ़ाने वाले जो टीचर थे, उनको कहा गया कि अब आप लोग इन 2 जिलों को छोड़कर चले जाइए, यहाँ 2 जिलों में फ्रेंच जो है नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। दिस स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट डे ऑफ वन सच फ्रेंच टीचर इन ए फ्रेंच स्कूल। ही गिव्स हिज लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स विद एज मच डिवोशन एंड सिंसियरिटी एज एवर। और ये कहानी ये बताती है कि एक ऐसे ही फ्रेंच टीचर जो कि अपने आखिरी क्लास को ले रहे हैं, लास्ट क्लास को ले रहे हैं, और वो कितने डिवोशन से, कितने मन लगा के अपना आखिरी पाठ बच्चों को पढ़ा रहे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे, ये कहानी ये दर्शाती है। क्लियर? तो अब चलते हैं लेसन की शुरुआत में कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग एंड वॉज ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। मैंने स्कूल के लिए बहुत देर से तैयार हुआ, बहुत देर से मतलब सोकर उठा तो देर से तैयार हुआ, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्यों डांटा जा रहा था? स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड that he would question us on participles and I did not know the first word about them। मुख्यतः जो एम हेमेल थे, यानी उसके जो टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वो उसके साथ प्रश्न पूछेंगे कुछ पर, पार्टिसिपल्स पर, और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और इसमें जो स्टूडेंट है वो कहता है कि मुझे उसके बारे में एक भी शब्द नहीं याद था, एक भी लाइन मैंने पार्टिसिपल्स पर नहीं याद की हुई थी, इसीलिए मुझे वहां पर स्कूल जाने में डांटे जाने का डर था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, कि मैं भाग जाऊं और अपना दिन जो है स्कूल से बाहर बिना गए स्कूल बिता दूं, मतलब घूम फिर कर बिता दूं। इट वॉज वार्म सो ब्राइट, मतलब अब दिन के बारे में बता रहा है कि दिन जो था गर्म था, बहुत ही ज़्यादा चमकीला था। द बर्ड्स वाज क्रीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो चिड़िया थी वो जंगल के किनारे, एज ऑफ द वुड्स मतलब जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो सॉमिल मतलब आरा मशीन जो है, आरा मशीन के पीछे वाले क्षेत्र में, ओपन फील्ड खुले मैदान में, प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रूसियन जो सोल्जर थे, प्रूसिया के जो सिपाही थे, वो ड्रिल कर रहे थे, अर्थात वो सेना का मतलब युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे। ड्रिल का मतलब युद्धाभ्यास होता है, युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑन पार्टिसिपल। और ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा आकर्षक था पार्टिसिपल्स के रूल के मुकाबले, अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि ये सब चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा लुभावनी थी, जबकि वहां पे पार्टिसिपल सुना के जो मैं वहां डांटा जाना था मुझे, उसकी जगह पर ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा लुभा रही थी। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता थी, मेरे अंदर इतना विल पावर थी कि मैं इसका विरोध कर सका, अपने मन को मैं दबा सका कि मुझे घूमना नहीं जाना है, मुझे स्कूल जाना है। और जल्दी जल्दी में मैंने स्कूल के लिए निकल पड़ा, हरीड ऑफ द स्कूल, जल्दी जल्दी में मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd in front of bulletin board। बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने ढेर सारी भीड़ थी, क्राउड था, बहुत सारी भीड़ थी। For the last 2 years, क्योंकि पिछले 2 सालों से all our bad news had come from there, कि जितनी भी हम लोगों की बुरी खबरें थी वो वहीं से आई थी। अर्थात जो बता रहा है कि जो बुलेटिन बोर्ड था
वो वहाँ पर पिछले 2 साल से जो खबरें प्रकाशित की जा रही थी वो वहीं से आ रही थी। बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं? जैसे हम लोग घर में जो अखबार आता है, न्यूज़पेपर आता है, उसी को पहले लोग न्यूज़पेपर ना आकर बाहर बड़े बड़े बोर्डों पे सूचनाएं लिख दी जाती थी, जिसे हम लोग बुलेटिन बोर्ड पढ़ते थे। वहां पे जाकर लोग सूचना को पढ़ते थे। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कैसे कैसी बुरी खबरें? तो युद्ध के हारने की खबर, जो सरकारी गजट जारी होता है, सरकारी आदेश जारी होता है, वो खबर, या फिर कमांडिंग ऑफिसर, जो सेना के कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी जो आदेश थे, वो सारे आदेश मुझे हम लोगों को वहीं से पता लगते थे, बुलेटिन बोर्ड से। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा टू माई सेल्फ, अपने आप से ही पूछा, मैंने अपने आप में ही सोचा, किसी से पूछा नहीं, अपने आप में ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया। मतलब लोग वहां इकट्ठा थे तो मामला क्या हो गया, ये चीज जो है उस लड़के ने अपने मन में सोची। देन एज हरीड बाई द फास्ट एज आई कुड गो, मतलब और तब मैं जल्दबाजी में जितनी तेज जा सकता था उतनी तेज जा रहा था, क्योंकि स्कूल पहुंच रहा था उसे, और देर से वो स्कूल के लिए निकला था, इसीलिए वो बहुत तेजी तेजी से जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, और जो ब्लैक स्मिथ था, एक वहां पे एक लुहार था वॉचर नाम का, हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, जो कि अपने सहायक के साथ वहां पे आया था। किस लिए आया था? रीडिंग द बुलेटिन, समाचार को पढ़ने के लिए अपने सहायक के साथ वॉचर नाम का एक लोहार वहां पे आया था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाकर कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल बहुत सही समय पहुंच जाओगे, जब तुम स्कूल पहुंचोगे तो स्कूल शुरू होने में समय होगा। ये चीज जो है वॉचर ने उस लड़के को पीछे से बुलाकर कही। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और अपनी पूरी ताकत से दौड़ते भागते हुए, हाफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाफते हुए, एम हेमेल के छोटे से बगीचे में मैं पहुंच गया। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, बहुत ढेर सारा शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, जो कि स्कूल से बाहर सड़कों तक सुना जा सकता था, इतना शोर होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्केस, मतलब कैसा शोर होता था कि बेंचों के खोलने बंद होने का, मतलब बेंच खोली जाती थी, बंद की जाती थी, दराज खींची जाती, दराज बंद की जाती थी, इस टाइप के शोर। लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिसन, एक साथ पाठ को दोहराने का शोर, मतलब एक साथ जब मिलकर शोर लोग बच्चे पाठ को दोहराते थे, उसका शोर। वेरी लाउड, बहुत तेज, मतलब पाठ दोहराया कैसे जाता था, बहुत तेज पाठ दोहराया जाता था। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम लोगों के हाथ जो है हम लोगों के कान पर होते थे, जिससे कि हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। छोटे बच्चों की क्लास देखिए कि इसमें बच्चे किस प्रकार से रिपीट करते, कान पे उंगली रखकर और तेजी से शोर बचाते हुए याद करते कि लेसन को अच्छे से याद किया जा सके। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ बीच में ही लेसन को रोककर, कि जो भी लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जो कुछ मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप लोग इमेजिन करते रहिए, मन में उसका एक फिगर लेते आते रहिए, कि जिससे आप लोग याद कर सके। आप सबकी सुविधा के लिए एक फिगर मैंने दे भी दिया है, एक एक फिगर हर पैराग्राफ के साथ, कि आप लोग आसानी से उसको इमेजिन कर सके और आसानी से याद कर सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ नया है चैनल, पहला वीडियो मेरा चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरा मोटिवेशन हाई होगा और अगला वीडियो बहुत जल्द ही आपके सामने आएगा। और अब चलते हैं वीडियो पर, कि एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे उनका जो रूलर होता है, उनके डंडे होते थे, वो बेंच पे रगड़ते थे, पीटते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज जो था सब कुछ एकदम स्थिर था, शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, और मैं इसी शोर शराबे का फायदा उठाकर जब भी देर होती थी मैं चुपचाप अपनी बेंच पर भाग जाता था। ऐसा वो लड़का सोच रहा है कि इसी शोर शराबे का फायदा उठा के मैं चुपचाप अपनी बेंच पर भाग जाता था, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे हुए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे रविवार की सुबह। जैसे संडे का दिन होता है, स्कूल पूरी तरह से खाली रहता है, बच्चे नहीं रहते, तो स्कूल पूरी तरह शांत रहता है। तो वो बच्चा भी यही बता रहा है, वो लड़का भी यही बता रहा है कि उस दिन भी ऐसे ही एकदम स्कूल में शांति थी, कि लगता है कि कोई नहीं था स्कूल में। थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स, और खिड़की के रास्ते से मैंने अपने क्लासमेट्स को, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हेमेल जो थे वो अपने खतरनाक, जो भयानक दिखने वाला लोहे का डंडा था, उसे लेकर
आगे पीछे चल रहे थे अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के बगल में दबाए हुए उसे डंडे को लेकर वो चल फिर रहे थे। तो इसी के साथ मैं पार्ट 1 को खत्म करता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, समझने में बहुत मुश्किल होगी, तो इतने लेसन को आप समझिए, तैयार कीजिए और जल्दी हाजिर होऊंगा अपना लेसन के दूसरे पार्ट को लेकर। तो इस पार्ट को अगर समझना है, वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।